नमस्कार। एक सरकार जब बनती है तो लोगों से चुनाव के अंदर तमाम वादे करके सामने आती है। एक चलती हुई सरकार वो दोबारा जब शासन में आती है तो वो अपने काम के आधार पर वोट मांगती है, लेकिन जनता की तराजू अलग तरीके से तौलती है। वो योजनाओं को धरातल पर भी देखती है, अपनी समस्याओं को भी देखती है, और दूसरी जो सरकार से उम्मीद रहती है वो उम्मीद पूरी नहीं होने पर जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकती है। लेकिन राजस्थान में 25 साल से ट्रेंड यही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इस बार एग्जिट पोल्स में भी कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर में कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार वापसी कर रही है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं को देखते हुए मत किया है तो कांग्रेस सरकार वापसी कर रही है राजस्थान में। कांग्रेस सरकार के पेपर लीक वाले मैटर पर देखा जाए तो युवा काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि जितनी परीक्षाएं हुई सब में धांधलियां हुई और युवाओं को रोज़गार मिला ना मिला वो अलग बात है, लेकिन पेपर सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाते। सभी पेपर माफिया पेपरों को लीक कर देते हैं, एग्ज़ाम्स लीक कर देते हैं। तो वहाँ पर युवाओं के भविष्य पर तलवार लटकती है। तो युवा चाहता है कि बदलाव हो, लेकिन जैसे जैसे ये सामने आता है, 25 नवंबर की डेट जो आती है, 25 नवंबर के एक दो दिन पहले, एक घंटे पहले जो माहौल होता है उसके हिसाब से सरकार आना तय हो जाती है। राजस्थान में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं जिनमें पार्टियां जो अपनी टिकट देती हैं, तो इस बार एक गहन विश्लेषण के बाद मुझे ये भी पता चला कि पार्टियां टिकट जातिगत सर्वे करके जिस जाति का बहुमत होता है उसको आसानी से टिकट मिल जाती है। थोड़ा सा बाहुबल भी चाहिए, थोड़ा सा धनबल भी चाहिए, काफ़ी धनबल चाहिए, उसके आधार पर उन्हें टिकट मिल जाती है। तो टिकट वितरण अपनी जगह है, लेकिन बागी होकर जो चुनाव लड़े वो अपनी जगह है। भाजपा से जो बागी हुए वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, सीधी सी बात है। कांग्रेस से जो बागी हुए वो सीधी सी बात है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। हम बात राजनीति की नहीं कर रहे, हम बात युवाओं के भविष्य की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की, अच्छे जीवन की, उसकी बात कर रहे हैं। तो गहलोत सरकार में कुछ योजनाएं ऐसी थी जो चाहते हैं कि सरकार वापस से बने। हालांकि इस चुनाव प्रचार के दौरान आपने भी देखा होगा कि रेवड़ी शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। रेवड़ी शब्द का प्रयोग किसी ने भी नहीं किया। जहां पर गहलोत सरकार जो भी योजनाएं दे रहे थे, सिलेंडर के दाम कम करके अपने बता रहे थे, वहीं बीजेपी पार्टी ने भी कोशिश की है कि वो भी सिलेंडर के दाम कम करके लोगों को अपने वादे बताए, लुभाए। तो हम कह सकते हैं कि रेवड़ी शब्द जो है वो दबा के फेंका गया है, लेकिन उसका प्रयोग किसी ने भी नहीं किया। अब 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तो हम केवल राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अब की बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार रिपीट होती दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल्स हैं जो बिल्कुल 19-20 का फर्क बता रहे हैं। तो जहाँ पर हम कहें कि कल परसों हमने खबर पड़ी थी कि भी हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है, जो विधायक जो होते हैं, अभी देखना बाड़ाबंदी हो जाएगी, जो जो पार्टी के विधायक जीतते जाएंगे उनको एक जगह रख लिया जाएगा। और जो जो इसमें डिसाइड करने वाला मैटर ये रहेगा कि जो निर्दलीय है या फिर किसी अन्य पार्टी से है, सरकार बनने के अंदर यदि कांग्रेस बहुमत में नहीं आती है, बीजेपी बहुमत में नहीं आती है, तो फिर उनका सहारा उनको लेना पड़ेगा। उनका सहारा लेने का मतलब है कि वो जहाँ पे जाएंगे उसकी सरकार आसानी से बन जाएगी। लेकिन राजस्थान में अब की बार ऐसा लग रहा है, हवा ऐसी चल रही है कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और कौन सी पार्टी जनहित के मुद्दों पर ज़्यादा काम करती है वो भी आपको अच्छे से पता है, और कौन सी पार्टी जनहित के मुद्दों पर काम अच्छा सा नहीं कर पाती, सिर्फ चुनावी बिगुल बजा के और एक पुलाव परोस देती है, वादों में फंसाना। ये तो दोनों पार्टियों का काम है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक सर्वे के आधार पर ये कह रहा हूँ कि अब की बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने के चांसेस हैं। बाकी देखो, एग्जिट पोल्स फेल भी हो सकते हैं, जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, या फिर बीजेपी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया हो, या फिर उनके प्रत्याशी ऐसे हों कि वहाँ पे स्थानीय जो चुनाव लड़ा जाता है उनको पसंद करते हों और वो चुन के आ जाएं और बीजेपी सरकार भी बन जाए। तो राजनीति में कुछ भी ऐसा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी एक हवा होती है, उसके हिसाब से अंदाजा लग जाता है। तो मोदी लहर का भी फर्क यहाँ पे दिखाई दे जाएगा।
अब मेरा प्रश्न ये है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों आगे पीछे होते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या विधानसभा चुनाव का परिणाम जो आता है उस पर लोकसभा का कोई फर्क पड़ता है क्या? आप इस बात को कैसे देखते हैं? अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। 200 सीटों पर राजस्थान में चुनाव, जिसमें 199 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें कौन सी पार्टी बाजी मारती है, जो युवाओं के भविष्य को तय करेगी, अपनी जो स्कीम्स हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी, सारा शासन प्रशासन को अच्छे से राजस्थान में लागू करेगी और एक अच्छा राजस्थान बना के उभारेगी। तो हम यही चाहते हैं राजस्थान के अच्छे भविष्य के लिए। जो भी कैंडिडेट जीत के आए वो अच्छा काम करे और राजस्थान का नाम करे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।